सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं पंजाब के दिल में बसे एक ऐसे जिले की सैर पर जहां इतिहास की धड़कनें आज भी सुनाई देती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूपनगर जिले की। ये जिला भारत के उत्तरी राज्य पंजाब के 23 जिलों में से एक है। रूपनगर शहर, जो पहले रोपड़ के नाम से जाना जाता था, जिले का मुख्यालय है और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से महज 42 किलोमीटर दूर सतलुज नदी के किनारे बसा है, जहां उत्तर में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, ऊना और सोलन जिले लगते हैं और पंजाब के होशियारपुर, मोहाली, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और शहीद भगत सिंह नगर जिले इसे घेरते हैं। रूपनगर पंजाब की 1356 वर्ग किलोमीटर की धरती पर फैला हुआ है और यहाँ की मिट्टी खेती के लिए बेहद उपजाऊ है। रूपनगर सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है और आज यह सिख इतिहास का गढ़ है। इस वीडियो में हम जानेंगे रूपनगर की वो हर खास बातें जो आपने शायद ही पहले किसी वीडियो में देखा हो। तो चलो हर बार की तरह इतिहास से शुरू करते हैं। रूपनगर का इतिहास हजारों साल पुराना है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। यहाँ रोपड़ में खुदाई से 2000 से 1500 ईसा पूर्व के उत्तर हड़प्पा काल के अवशेष मिले हैं। लाल मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा मनके, चूड़ियां और यहाँ तक कि एक कुत्ते के साथ दफन मानव कंकाल। यह स्थल सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी विस्तार माना जाता है, जहाँ लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर थे। फिर आया वैदिक युग, लगभग 1200 से 600 ईसा पूर्व, जहाँ चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले जो आर्य संस्कृति से जुड़े हैं। लोहे के औजार और घोड़े के अवशेष बताते हैं कि यहाँ तकनीकी बदलाव हो रहा था। मध्यकाल में 11वीं शताब्दी में राजा रोकेशर ने शहर की स्थापना की और इसका नाम अपने बेटे रूपसेन के नाम पर रखा। लेकिन रूपनगर का असली गौरव सिख इतिहास से जुड़ा है। 17वीं शताब्दी में गुरु गोबिंद सिंह ने आनंदपुर साहिब को अपना आधार बनाया। 1699 में बैसाखी पर उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। पंज प्यारे को अमृत देकर सिखों को योद्धा बनाया। यहाँ मुगलों और पहाड़ी राजाओं के साथ कई युद्ध हुए, जैसे 1704 का चमकौर युद्ध, जहां गुरु के 2 साहिबजादे शहीद हुए। औपनिवेशिक काल में 1849 में सिख साम्राज्य के विलय के बाद यह ब्रिटिश पंजाब का हिस्सा बना। सर हिंद नहर का निर्माण 1882 में हुआ, जो कृषि क्रांति लाया। 1947 के विभाजन ने यहाँ की डेमोग्राफिक्स बदल दी। मुस्लिम पाकिस्तान चले गए और हिंदू सिख यहाँ आए। स्वतंत्रता के बाद 1966 में पंजाब पुनर्गठन में रूपनगर जिला बना और 2006 में मोहाली को अलग किया गया। आज रोपड़ का पुरातत्व संग्रहालय इन कहानियों को जीवित रखता है। क्या आप जानते हैं, यहाँ खुदाई से मिले अवशेष स्वतंत्र भारत की पहली हड़प्पा साइट है। अब इस शहर की न्यूमेरिकल डाटा पर नजर डालते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक रूपनगर जिले की आबादी 6,84,000 है, जो इक्वेटोरियल गिनी जितनी है। यहाँ 74% लोग गांव में रहना पसंद करते हैं, जबकि 26% रूपनगर शहर में। यहाँ 915 कुड़ियाँ हर 1000 मुंडों पर हैं, जो राज्य औसत से बेहतर है। यहाँ 82% लोग पढ़े लिखे हैं। अब धार्मिक चश्मे से देखें तो यहाँ सबसे ज्यादा सिख हैं, जो 52.74% हैं। वहीं 44.47% हिंदू और 2.12% मुस्लिम। इसकी सिख बहुलता आनंदपुर साहिब के कारण है। यहाँ सबसे ज्यादा पंजाबी, मुख्य रूप से पुआधी बोली जाती है और हिंदी भी। अगर आपको पंजाब में चलते वक्त रोड पर ज्यादातर PB 12 नंबर प्लेट के वाहन दौड़ते मिल जाएं, तो समझिए आप रूपनगर में एंट्री कर चुके हैं। रूपनगर का खान पान पंजाबी स्वाद से भरपूर है। यहाँ मक्की दी रोटी और सरसों का साग क्लासिक है। सर्दियों में गर्मागर्म रोटी पर घी लगाकर खाएं, स्वाद याद रहेगा। दाल मखनी, छोले भटूरे और लस्सी आम है। त्योहारों में लंगर में परोसे जाते हैं। घूमने की बात करें तो रूपनगर स्वर्ग है। आनंदपुर साहिब खालसा का जन्मस्थल, जहां तख्त श्री केसगढ़ साहिब है। विरासत-ए खालसा संग्रहालय सिख इतिहास दिखाता है। चमकौर साहिब गुरु गोबिंद सिंह के युद्ध स्थल। रोपड़ पुरातत्व संग्रहालय में हड़प्पा अवशेष देखे। भाखरा नांगल बांध, इंजीनियरिंग का चमत्कार, जहां नौका विहार और राफ्टिंग करे। नैना देवी मंदिर और शिवालिक पहाड़ियां इको टूरिज्म के लिए बेस्ट। त्योहार, होला मोहल्ला में गतका और भांगड़ा देखे। बैसाखी पर जुलूस और लंगर। यहाँ 50 लाख पर्यटक सालाना आते हैं। इस जिले में सघन खेती होती है। सतलुज नदी की नहरों
और ट्यूबवेल से 90% से अधिक भूमि सिंचित है और गन्ना, मक्का, बरसीम जैसी फसलें भी प्रमुख हैं। हालांकि छोटे सीमांत खेत, ज्यादातर 1 एकड़ से कम और भूजल अतिशोषण चुनौतियां हैं, फिर भी जिला पंजाब के उत्पादक क्षेत्रों में शुमार है। उद्योग में नांगल सबसे मजबूत है। भाखरा नांगल बांध 1325 मेगावाट जल विद्युत पैदा करता है और NFL प्लांट सालाना 1.1 मिलियन टन से ज्यादा यूरिया बनाता है। छोटे मध्यम उद्योग इंजीनियरिंग, धातु और एग्रो प्रोसेसिंग में सक्रिय हैं। सेवा क्षेत्र पर्यटन से तेजी से बूम कर रहा है। आनंदपुर साहिब, भाखरा बांध और होला मोहल्ला जैसे आयोजन लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जिससे होटल, ट्रांसपोर्ट और टूर गाइड्स को काम मिलता है। रूपनगर पंजाब में प्रति व्यक्ति आय में टॉप पर है। 2024 से 25 के अनुमानों में यह सबसे ऊंची रही, SAS नगर और लुधियाना से आगे, क्योंकि कृषि उत्पादकता, बिजली और प्रेषण मजबूत हैं। सरकार रूपनगर के विकास और पर्यटन को मजबूत करने के लिए इसके ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दे रही है। NH 205 मुख्य राजमार्ग है जो इसे चंडीगढ़, लुधियाना और शिमला से जोड़ता है। NH 103A और NH 344A भी कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं। इसका रूपनगर स्टेशन उत्तरी रेलवे पर है, जहां चंडीगढ़, अमृतसर, जालंधर के लिए ट्रेनें चलती हैं। बसें PRTC और प्राइवेट दिल्ली तक जाती हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये अपडेट है कि लुधियाना रूपनगर ग्रीनफील्ड हाईवे का काम जारी है और ये रास्ता इसी साल आवागमन के लिए चालू हो जाएगा। निकटतम हवाई अड्डा चंडीगढ़ का है। रूरल सड़कें अच्छी हैं और नए प्रोजेक्ट से जिला बेहतर जुड़ रहा है। रूपनगर जिला, जहां इतिहास, संस्कृति और प्रकृति मिलते हैं। आइए यहाँ की सैर करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।